हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बीआरओ ग्राफ मेसन जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो इस ट्रेड के अंतर्गत आपको मतलब कितना सैलरी मिलता है और आपका पोस्टिंग कहाँ रहता है, आपको फैमिली क्वार्टर मिलता है या नहीं मिलता है, आपका जो पेंशन है वो किसके तहत मिलता है, एनपीएस के तहत मिलता है या ओपीएस के तहत मिलता है, और आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कितने समय का रहता है, इसमें आपको स्टडी टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, आपका जो कैंटीन की सुविधा है वो मिलती है या नहीं मिलती है, और ड्रेस अलाउंस क्या रहता है। आपका इसमें एक और टेस्ट होता है यानी डीपीसी जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंटली, वो आप इसमें दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं और कब दे सकते हैं, उसमें भी चर्चा करेंगे। और इसमें हम जानेंगे इसमें प्रमोशन के बारे में। तो चलिए बगैर देर किए हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इसका जो ट्रेनिंग होता है ज़्यादातर आपका 59 दिन का ही होता है। कभी ये बढ़ के आपका 75 दिन या 112 दिन का भी हो जाता है। तो अभी क्या सुनने में आ रहा है, आपका ये जो ट्रेनिंग है वो 28 दिन का हो गया है। तो अभी इस पर कोई लेटर नहीं आया है, तो जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं। तो आपका ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, कभी कभी आपको अपने ट्रेड वर्क का भी काम मिल जाता है। तो ज़्यादा ये नहीं होता है कि आपको परमानेंटली उसी पे काम करना पड़ेगा। आपको कहीं जैसे आप अगर मैसन हो तो आपको आपका ट्रेड का भी काम मिलेगा। कहीं आपको झाड़ू भी लगाना पड़ सकता है उसमें बैरक साफ़ करने के लिए, या आपको कहीं गार्डन में भी काम दिया जा सकता है, या आपको कहीं लंगर में भी लगाया जा सकता है। और आपका जो डेली चलने वाला काम है, जैसे आपका ड्रिल हो गया, पीटी हो गया, या जो भी है खेल कूद, वो आपका परमानेंट चलता ही रहता है जितने दिन का आपका ट्रेनिंग होता है। तो इसमें आपकी नाइट ड्यूटी भी लगती है और डे ड्यूटी भी लगती है, वो आपको जैसे भी है आपको वहाँ ट्रेनिंग के दौरान पता चल जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं। इसका जो आपका ये जो ट्रेड है वो ग्रुप सी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग आपकी ज़्यादातर 3 साल की रहती है, और जो 18 प्रोजेक्ट हैं बीआरओ के, उनमें से आपकी कहीं भी पोस्टिंग आ सकती है। तो अभी आपका क्या होता है, जैसे आपका पोस्टिंग होता है, जब आप भर्ती होकर जाते हो, आपका जैसे पोस्टिंग हो जाता है, तो आपको क्या है, ज़्यादातर आपको हेडक्वार्टर में नहीं रखा जाता है क्योंकि वहाँ उतना काम नहीं रहता है। आपका काम है साइड का। तो आपको साइड में जैसे डेट हो गया तो वहाँ आपको भेजा जाएगा। तो उस दौरान आप यानी कि जो हेडक्वार्टर में नहीं रह सकते हैं, तो आपको ज़्यादातर साइड में ही काम करना पड़ेगा। तो आगे हम बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो इसका बेसिक होता है आपका 18,000। तो इस पर आपका बेसिक 18,000 हो गया। तो जैसे आप जब आप ट्रेनिंग में रहते हैं तो आपका 18,000 प्लस डीए, तो 18,000 प्लस डीए मिला के आपका 21 से 22,000 के बीच में पेमेंट बन जाती है आपका जब ट्रेनिंग पे रहते हो तब। जैसे ही आप पोस्टिंग होकर अपना यूनिट ज्वाइन करते हो तो 3 से 4 महीने में आपका ड्यू होती है, आपका सैलरी 30 प्लस या 29 से 30 के लगभग आपका सैलरी बन जाती है। तो आगे हम बात करते हैं स्टडी टाइम। तो आप ये समझ लीजिए, अगर साइड पे काम करोगे तो आप शायद ही मुश्किल ही है, बहुत ही मुश्किल है कि आप मतलब अपने वर्किंग के दौरान स्टडी कर पाएँ। हाँ कि आप शाम के टाइम जैसे 5 बजे आपका छुट्टी हो जाएगा, सुबह आपको लगभग 9 बजे आपको साइड पे जाना पड़ेगा और आपको 5 बजे आना पड़ेगा। बीच में आपको रेस्ट भी मिलेगा आपको खाने का। तो इस दौरान आप शाम को कर सकते हो स्टडी, और सुबह से पहले यानी कि 9 बजे से पहले जो भी आप करना है तो वो कर सकते हो। तो वर्कलोड के बारे में आप जानते हैं। तो इसमें आपको जो भी है, जैसे साइड में आपका जो कलवर्ट वगैरह हो गया, या कोई दीवार बनानी है, या कुछ भी है ब्रिज वगैरह हो गया, तो उसमें आपको ये सहयोग करना पड़ता है। यह मिस्त्री का काम होता है। तो आगे हम बात करते हैं। आपका जो ये पेंशन होता है वो आपका एनपीएस के तहत ही मिलता है, ना कि ओपीएस के तहत। तो आगे हम बात करते हैं, आपका जो कैंटीन कार्ड होते हैं 2 मिलते हैं आपको, एक लिक्वर मिलता है, एक ग्रॉसरी। तो आपका जो लिक्वर कार्ड होता है उसमें 5 बोतल मिलती हैं 1 महीने में। तो आपकी कौन सा भी ब्रांड ले सकते हैं उस पर। तो आगे हम बात करते हैं ड्रेस अलाउंस की। तो आपका जुलाई में जो मिलता है लास्ट में 30 तारीख को आपके पेमेंट के साथ 10,000 रुपये मिलता है, जिससे आप अपना जो भी है वर्दी या टोपी बेल्ट जो भी है जूते खरीद सकते हैं उससे। तो आगे हम बात करते हैं डीपीसी। तो आप जिस दिन से भर्ती होंगे उसके 3 साल तक आपको कोई भी डीपीसी नहीं दे सकते हैं। 3 साल के बाद ही आप डीपीसी दे सकते हैं, जैसे जेई का हो गया या जो भी एलडीसी का वगैरह का जो आते हैं आप उसमें
यानी डिपार्टमेंटली तौर पे दे सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं फैमिली क्वार्टर के बारे में। तो आप ये समझ लीजिए, आप जब साइड में रहेंगे तो वहाँ यानी कि डेट में वहाँ सुविधाएं बहुत ही कम होती हैं। हालांकि जवानों के लिए सुविधाएं बहुत कुछ होती हैं, लेकिन मतलब फैमिली रखने के लिए उतनी सुविधाएं पर्याप्त नहीं रहती हैं, इसलिए वहाँ फैमिली कोई रखना नहीं चाहेगा। शायद ही यानी कि 20% ऐसे चांस हैं जो आपका हेडक्वार्टर या कोई अच्छी जगह आपका पोस्टिंग आ जाए, तो यार फैमिली यहाँ रखना आपको बहुत ही मतलब मुश्किल हो सकता है। तो आगे हम बात करते हैं इसके प्रमोशन के बारे में। तो मैसन का प्रमोशन एज ए वैसे तो मैसन ही रहते हैं, बीच में OBSR यानी कि ओवरसीयर का मिलता था, जैसे हवलदार बनते थे, तो वो अभी इस पर बंद हो गया है, यानी कि आपको ये नहीं मिलता है रैंक। तो ये थी आपकी कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, और यदि मेरा कोई इसमें आपका कोई पॉइंट छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, उसको मैं आपको तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो जय हिंद, जय BRO।